सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे हमें भगवान का या किसी अवतार का या किसी संत का दिव्य दर्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो श्रद्धा चाहिए, मतलब भूख, कि हमें इनका दर्शन करना है, कृष्ण जी का, राम जी का, भगवान का, ज्योत का, संत का ओरिजिनल वाला दिव्य स्वरूप है, इनके अंदर पर्सनालिटी ज्योत है। तो उसके प्रति श्रद्धा मतलब विश्वास, और श्रद्धा का दूसरा मतलब भूख। लेकिन शुरू में ये विश्वास डामाडोल होता है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, भगवान परोक्ष है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, संसार हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो इंसान जो सामने देखता है उससे जल्दी प्यार कर लेता है, उसकी चाहत, उसको पाने की चाहत उसको जल्दी हो जाती है, लेकिन वो अनागम गोचर अलौकिक है। इसलिए शुरू में श्रद्धा डामाडोल रहती है। लेकिन श्रद्धा से जब अच्छी प्रारब्ध आती है, जहाँ पुण्य उदय होते हैं, तो इस तरफ ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अपना बनता है। या फिर कोई बड़ा चोट हमें लग जाए, बड़ा कोई दुख मिल जाए, धोखा मिल जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तब हम इस तरफ चलते हैं। तो पहले श्रद्धा, उसके बाद सत्संग, सतगुरु का मिलन, और पूर्ण सतगुरु होना चाहिए। तीसरा, उनका सत्संग हमें मिले, उनसे तत्व ज्ञान सुने, महात्मा क्या, परमात्मा क्या, माया क्या, वो तत्वदर्शी हो, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, वो पूर्ण हो। उसके बाद अनर्थ निवृत्तियां, जिन चीजों से हमारी साधनाएं खराब होती है, जो हम कमाया 2 रुपए, कमाया 4 रुपए, खर्चा कर दिया, या जिन गलतियों के कारण हम अपनी मंजिल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे कि निंदा, चुगली, परदोष देखना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ करना, गुरु के प्रति नाराजगी होना, उनके प्रतिकूल सोचना या कहना या बोलना, ये सब चीजों, या कीर्तन में बातें करना, सत्संग में आलस्य करना, सुस्ती करना, ये बहुत सारी चीजें जो हमें तत्व ज्ञान के सुनने से पता चलती है। तो वो अनर्थ निवृत्तियों को निकालना। इसके बाद अब जो श्रद्धा थी वो निष्ठा में बदल जाएगी, क्योंकि सारी गलतियां जब तुम्हारी बाहर निकल जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, तो अब तुम्हारा जो विश्वास था, पहले श्रद्धा डामाडोल थी, यहाँ निष्ठा में बदल जाएगी। वो पूर्णता, तुम्हें मीरा की तरह, शबरी की तरह, भक्तों की तरह सतगुरु पे, भगवान पे, अवतारों पे विश्वास हो जाएगा। अब तुम डगमगाओगे नहीं, डामाडोल नहीं होगा। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो तुम्हारा पहले शुरू हुआ था श्रद्धा, फिर उसके बाद पूर्ण सतगुरु का मिलन, फिर उनका सत्संग मिले, फिर अनर्थ निवृत्तियां तुमने निकाली, और उसके बाद रुचि, अब तुम्हारा इतना इंटरेस्ट बन जाएगा उस विषय में, सेवा, सिमरन, भक्ति, ज्ञान के, कि बस अगर तुम्हें वो नहीं मिला, तुम्हें होगा सारा जीवन ही हमारा बेकार है। हमें जो असल चीज प्राप्त करनी है, उस तरफ, उस कंसेप्ट की तरफ, तुम्हारी जो दर्शन की तरफ, ज्ञान की तरफ, भजन की तरफ, कीर्तन की तरफ तुम्हें जो रुचि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आसक्ति, संसार से तुम्हें विराग होने लगेगा, और यहाँ तुम्हें अनुराग होने लगेगा। और जब यहाँ का अनुराग बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां का विराग तुम्हें होता जाएगा, और तुम चले हुए भजन कीर्तन सत्संग सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। तो उस आसक्ति से तुम्हें भगवान की मुमुक्षुता के तुम तड़प जाओगे अपने राधे इष्ट देव के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। तो आसक्ति धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो ऐसा होगा, उनके बिना एक पल भी तुम्हें ऐसा लगेगा युगों युग हम उनसे बिछड़े हुए हैं, और उनके बिना सारा संसार जीरो लगेगा। उनके वियोग में आंखों से आंसू बहने लगेंगे नदियों की तरह। ये 3 चीजें तुम्हें आने लगेगी। उसके बाद उस आसक्ति की परम चरम सीमा में जाके तुम्हें भाव प्रकट होगा, जिसको भगवान को कहते हैं भाव ग्रही, जहाँ प्रेम वश। तो इस भाव से, ये वो भाव होगा जिस भाव से तुम पहले चले थे इनिशियल, पर पहले तुम कलयुग काल माया के अंडर थे, लेकिन धीरे 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 तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तुम्हारा भाव वही वाला पति भाव, या प्रीतम भाव, या दास भाव, या शांत भाव, या साख्य भाव, वो उसमें तुम्हें सिद्धि मिल गई, क्योंकि अब तुम्हारा अंतःकरण तन मन धन की जो तुम सेवा करते हो उससे शुद्ध हो गया। तो अब तुम्हारा आसक्ति से जो भाव, जैसे श्रद्धा तुम्हारी निष्ठा में बदल गई, और यहाँ जो तुम्हारा भाव जो होगा
कि मैं मधुर्य भाव से जुड़ी हूँ, मैं साख्य भाव से जुड़ी हूँ, शांत भाव से, जिस भाव से भी, तो उस भाव से फिर दिव्य शक्ति प्रेम का जन्म होगा, जो दिव्य है, अलौकिक है, उस प्रेम के वश में है भगवान। तो तुमने भाव से भगवान को जो भी भोग लगाना है, राधे इष्ट कृष्ण जी को लगाना है, मक्खन मिश्री का बाबा बालकनाथ जी को लगाना, रोड माता रानी को लगाना है, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी को लगाना है, चाहे गुरुजनों संतों को लगाना है, ईश्वर को लगाना है, तो वो भाव ग्रही है, वो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा और प्रेम के वश में भगवान। तो उस रूप से, उस जगह से, उस मूर्ति से, या जहां भी तुमने भगवान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है, उसका भाव जोड़ लिया और ये साधना की, उसी रूप में, उसी जगह से भगवान तुम्हें प्रकट होके उसी रूप में दर्शन देगा और तुम्हारे भाव से लगाए गए भोग उसको तन मन धन से वो ग्रहण करेगा, क्योंकि भगवान भाव ग्रही है और प्रेम के वश में है भगवान, उसको प्रेम वश कहते हैं। भक्ता ने रब वश कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। तो इस तरह से दर्शन भी होगा और जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं वो उनको ग्रहण भी करना पड़ता है। तो ये बताया गया कि प्रभु का दर्शन, या अवतारों का दर्शन, या संतों का दर्शन दिव्य किस तरह से हो सकता है, कैसे हम अपना कोई भी प्रसाद भोग उनको खिला सकते हैं। जय हो।